इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर है जो कि डीएसटी निधि से वो जो है सो वो सपोर्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, मैं कहूंगा कि मैम का एक जोरदार तालियों से पहले इनका स्वागत। जो आज का डिस्कशन है बेसिकली दैट इज लार्जली अराउंड कि हम लोग बहुत सारे लोग हेल्थ टेक ऑलरेडी कर रहे होंगे, कुछ हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप कर रहे होंगे, या फिर फ्यूचर में जो है सो हम कर सकते हैं, कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग इन द डोमेन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। तो उससे एम्स का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, मैम चूंकि सीईओ है, तो वो क्या हमारी मदद कर सकती है उसके बारे में लार्जली एक डिस्कशन है। ठीक है, वहां से क्या आपको फैसिलिटीज मिल सकती है, क्या लैब का एक्सेस हो सकता है, क्या फंडिंग सपोर्ट है, वट एवर इट इज। तो एक छोटा सा मैम प्रेजेंटेशन देंगी और उसके बाद जो है सो देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो मैं देने के लिए थैंक यू राजीव जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस इवेंट एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग अभी आए हैं। तो एज ऑफ नाउ हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे तो एम्स पटना तो है, वो एक मेडिकल सेटअप है, हम सब लोगों को पता है। तो नाउ हम लोग जो बहुत सारे मेडिकल और हेल्थ टेक में बहुत सारे स्टार्टअप्स है अभी काम कर रहे हैं। लाइक बहुत लोग सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है, बहुत प्रोडक्ट बेस्ड भी है, क्योंकि मेडिकल में किट्स बहुत लोग किट बनाते हैं, सर्जिकल डिवाइस बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्या करते हैं ऐप बेस्ड में भी काम करते हैं। नाउ डूइंग मेडिकल सेटअप तो हम लोगों का एक बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। लाइक कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई किट बनाना होता है, लाइक किट इट्स किट इज इन द कैटेगरी ऑफ ए बी सी ऐसे करके, जो इन्वेसिव होता है या स्किन के ऊपर लगता है, ऐसे करके वी फेसेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। और जब मेडिकल स्टार्टअप या हेल्थिंग के बारे में बात करते हैं, अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो होते हैं। एक स्टेट के लेवल के होते हैं, एक सेंट्रल के लेवल होते हैं, और एक होते हैं कि पेशेंट मतलब हम ट्रायल किस पे करें। अगर हम कोई ऐप भी बना रहे हैं तो किस पे ट्रायल करें। अगर कुछ हम डीप टेक में काम करते हैं तो वो प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल वो कहाँ से करें। तो इन सब के लिए लाइक एम्स पटना इंक्यूबेशन सेंटर विद हेल्प ऑल दी स्टार्टअप वो विल बी इंक्यूबेटेड, और हम लोग वो को इंक्यूबेशन का मॉडल भी रख रहे हैं जो जैसे हम लोग ये पूरा काम कर सकते हैं। Now, first of all, we are funded by DST, that is DST Nidhi, ITBI, that is Technology Business Incubator, I है इंक्लूसिव, जो हम लोग स्पेसिफिकली काम करेंगे विद द हेल्थ एंड द मेडिकल प्रोफेशनल, एज वेल एज जो लोग मेडिकल हेल्थी बायोटेक स्टार्टअप्स के रिलेटेड काम कर सकते हैं। नाउ द मेजर कंसर्न इज दैट हम लोग अभी बोलते हैं कि हेल्थ टेक और बायोटेक जो है, तो हाउ वो कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वी कैन से न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है, फूड या न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एम्स पटना विल हेल्प, बिकॉज वी कैन सी दैट न्यूट्रास्यूटिकल्स में बहुत सारे हैं कि अगर ये माइक्रोबिन्स हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ अगर हम इसमें कुछ फॉर्मुलेशन बनाए, अगर पेशेंट को हम लोग दे, डायबिटिक पेशेंट को दे, तो वो अच्छा काम करता है। या सेकंड हम ऐसा कर सकते हैं कि वे वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प होता है, या कुछ सप्लीमेंट के हिसाब से हम लोग वो यूज करते हैं। तो इन दैट रिगार्डिंग न्यूट्रोस्यूटिकल्स, आयुर्वेदा, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल डिवाइस, ये सब भी एम्स पटना, दिस आर द डोमेन वेयर द एम्स पटना इंक्यूबेशन सेंटर विल वर्क, बिकॉज वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द किड्स एंड द सर्जिकल डिवाइस बट ऑल्सो इन दिस पार्ट ऑल्सो। और ये जो अभी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, जो बहुत एडवांस में हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ एआई एंड द रोबोटिक्स। बिकॉज मेडिकल सेंटर में भी या जैसे हम लोगों के बहुत सारे हॉस्पिटल में भी वी विल बी रिक्वायरिंग, जैसे क्या होता है कि मैन पावर बहुत कम होते हैं। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वी हैव ए वेरी स्कैरिटी ऑफ द मैन पावर, तो मैन पावर बहुत कम होता है, तो इसीलिए क्या होता है वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। और यू ऑल नो दैट एम्स पटना हैज ए ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट लोड। एआई और रोबोटिक्स में भी फोकस कर सकते हैं, लाइक हाउ मैनेज समथिंग। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन आता है, लाइक आई इन ए ओपीडी, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन एग्जांपल, जैसे हम ओपीडी में चले गए, तो ओपीडी में किस डॉक्टर को
बनाना है वो तो हम एम्स पटना के वेबसाइट से ले लेते हैं, फिर बिलिंग बनाना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर वो लोग कुछ एक्सरे देते हैं या कुछ और देते हैं तो उसके लिए भी अलग से बिल बनाना होता है। सो विथ यूजिंग सम ऐप और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एआई और रोबोटिक्स के लिए ऐसे हम प्रोसेस को अगर थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, कैन वी डू दैट? सो इन सब में भी फोकस करके वी कैन डू दैट। और ये पूरा जो है ये पूरा इंक्यूबेशन सेंटर एक इसमें दो पार्ट में है। आप देख सकते हैं दिस इज ए प्लेस जहां पर इन दिस प्लेस वी विल ये अगर पूरा डीएनडी मतलब फैब्रिकेशन लैब एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन दिस प्लेस। चल चेंज कर दो। ये ना थोड़ा उधर से ये लोग क्या, दिस इज वो एक वीडियो है, आप उधर दिख रहा है क्या? साउंड ऑफ करके आप चला सकते हैं। अच्छा नहीं कोई बात नहीं। ये जिस जनरली होता है ये जो ऐप बेस्ड में काम कर सकते हैं या जो ड्राई लैब में या फैब्रिकेशन में काम करेंगे, दिस इज एज ऑफ दैट। सो लेकिन उसको छोड़कर जो वेट लैब में काम करना चाहते हैं वो डायरेक्टली एम्स पटना का जो मेन कैंपस है, ये एम्स पटना से 1 किलोमीटर अलग है। बिकॉज वो हम लोगों का एक मतलब वो बायो सेफ्टी एंड एथिकल क्लियरेंस चाहिए। तो इस हिसाब से ड्राई लैब जो फैब्रिकेशन लैब है वो अलग कॉम्प्लेक्स, और जो भी वेट इंटेक में काम करना चाहते हैं लाइक ह्यूमन सैंपल्स, और जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग वन अदर एग्जांपल, जैसे अगर किसी का बोन सर्जरी या सर्जरी होता है तो बहुत सारे फ्लूइड ना हम लोग फेंक देते हैं। तो वो फ्लूइड को हम कलेक्ट करके उसमें हम लोग कुछ रेगुलेटर्स मार्कर या इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो सब हम एम्स पटना के मेन कैंपस में कर सकते, वी विल डू इन दैट एम्स पटना मेन कैंपस। This is the as of now mission and vision by where we are working। और ये जो है लास्ट वीक आए थे तो राजीव जी से बात हो रही थी और बाकी कुमोद जी से भी बात हो रही थी। लाइक वी आर फोकसिंग ऑन द कम्युनिटी बेस्ड इनोवेशन। अगर आप लोगों के पास कोई भी आइडिया है जहां पर जो मेडिकल रिलेटेड हो जो कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, तो दैट विल बी ऑफ वेरी गुड। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी डॉक्टर्स और बहुत रीजंस के लिए हम लोग बहुत रूरल प्लेस में नहीं जा सकते। हाउ वी कैन कनेक्ट द होल मेडिकल इकोसिस्टम विद दैट प्लेस। तो वो अगर आपके पास वो आइडिया है, अगर ऑलरेडी आप लोग उधर काम कर सकते हैं, तो दैट कैन वन ऑफ द थिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम हेल्थ केयर को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स या हेल्थ केयर सेंटर्स तो बहुत सारे हैं ऑलरेडी देयर, लेकिन उसको थोड़ा कैसे एडवांस करवा सकते हैं। लाइक अगर हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे लाइक ब्लड टेस्ट कैसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। बिकॉज आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑफ स्टार्टअप जो वो उन्होंने एक डिवाइस, इनोवो केयर हेल्थ सॉफ्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया है जो एक डिवाइस में आपका पल्स रेट ईसीजी वो बहुत कुछ एक साथ में ही वो हो जा रहा है। वो एक छोटा सा डिवाइस है, इट कैन बी कैरिड और वो तो लाइक दैट लाइक इफ अगर वो एक डिवाइस हम लोग हेल्थ सेंटर में कोई रूरल एरिया में अगर 5 डिवाइस अवेलेबल होता है तो उससे हम ऐसे छोटा डिवाइस जिसमें बहुत कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लाइक नाउअडेज वी हैव अ डिवाइस टू टेस्ट आवर ग्लूकोज का लिए अलग डिवाइस है, फिर ब्लड प्रेशर का अलग डिवाइस हो गया, और वो बहुत थोड़ा कॉस्टली भी है क्योंकि वो हमें जैसे बैटरी यूज करना पड़ता है या चार्ज करना पड़ता है। तो एक कुछ इंटीग्रेटेड डिवाइस जैसे इनोवो केयर ने एक इंटीग्रेटेड डिवाइस बनाया, तो ऐसा कुछ इंटीग्रेटेड डिवाइस वी कैन डू और दैट। सो वो हम लोग एक वी कैन थिंक फॉर दैट। This is the thrust area. Already I have discussed most part of this. Natural आयुर्वेदा का बहुत बड़ा रोल है, एज एम्स पटना इज ऑलरेडी हम लोगों का आयुष का है।
सो अगर आप लोगों को कभी भी लगता है कि आप न्यूट्रिसिटिकल्स या फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग विद फूड सप्लीमेंट, उसका तो लाइसेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, FSSAI से थोड़ा मिल जाता है। लेकिन अगर हमें उसको मेडिकल के साथ जोड़ना होता है कि अगर हम ये यूज करते हैं तो देन इतना हम लोगों का अभी जैसे वेट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, सो उसको हम कर सकते हैं, दैट विल बी ऑफ वेरी गुड हेल्प। और जैसे हमने देखा है, व्हेन आई एम डीलिंग विद द डॉक्टर्स ऑफ द एम्स पटना, फॉर एग्जांपल, लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वो आइडिया को वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो थोड़ा इम्प्लीमेंट करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू देयर अदर एंगेजमेंट इन द मेडिकल इकोसिस्टम, दे आर अनेबल टू डू दैट। सो आई रिसेंटली आई हैव मेट वन स्टार्टअप्स, वो क्या करें, वो पूरा आइडिया अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे कि दिस इज द प्रोडक्ट आई वांट, फॉर एग्जांपल जैसे हम दिख रहे हैं ऐसा ग्लास चाहिए मुझे, लेकिन ग्लास में दो बल्ब्स भी चाहिए, doing, they will give you this model, and the interest that startups will give the IP to the doctor. Interesting. आप वो उनको सिर्फ मॉडल बोलिए, जैसे वो आपको एक विजुअलाइजेशन दे दीजिए या एक रेफरेंस मॉडल दे दीजिए, तो उस मॉडल के हिसाब से आप क्या क्या चेंजेस है और क्या चाहिए वो सब वो करके आपको दे देंगे कि इतना बेंड होगा, इतना, एक बार में नहीं होगा, आफ्टर 2-3 टाइम। एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं, दैट स्टार्ट negotiate with the charge कि इतना चार्ज लगेगा वो। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, we and then specifically focused for the hospitals, medical centers only, they are giving all the IDs and everything to that idea जहाँ से आता है बना हो रहे, लेकिन we are charging smart को तो है, we are from the southern part of our country, वो हैदराबाद या तेलंगाना मतलब उधर से बिलोंग करते हैं। This is sort of work which is going on in the medical and healthcare sector. And बायोटेक में बहुत बड़ा स्ट्रीम हो गया, लाइफ साइंस के साथ हम इजीली हेल्थ केयर और मेडिकल को ये कर सकते हैं। And the interesting part is that अगर कोई भी स्टार्टअप के बात करें, इट कैन बी इजीली कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी। अगर जैसे हम ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐप चाहिए तो दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद सम टेक्नोलॉजी। हम लोग पास मेडिकल पूरा सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी के लिए हमें और को इंक्यूबेशन सेट टाइप करना चाहिए, बट वी हैव का सब कुछ लगेगा। लाइक दैट वी कैन डेफिनेटली वर्क टुगेदर कि एक साथ एक ही इकोसिस्टम में हम काम कर सकते हैं, लाइक टुगेदर वी कैन डू दैट। नेक्स्ट दिस इज एज ऑफ नाउ कीपिंग दिस, क्योंकि और हम लोग एम्स पटना और एपीआईआईसी जनरली आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एक कंप्लीट रिसर्च फैसिलिटी, रिसर्च एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा फैसिलिटी दे सकते हैं, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल हम दे सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर जैसे हम लोग एज इट्स ए मेडिकल स्टार्टअप, हम लोग प्री इंक्यूबेशन का मॉडल भी है फॉर अस, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि समटाइम्स सम स्टूडेंट्स, some medical students, MBBS स्टूडेंट्स होते हैं या नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, they have some very good ideas। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर रहे हैं, वी और ऑल्सो ऑफरिंग दी प्री इंक्यूबेशन मॉडल ऑल्सो फॉर दैट स्टूडेंट, और ये वी विल हेल्प यू टू गेट द रेगुलेटरी एंड एथिकल कंप्लायंसेस क्लियरेंस। क्योंकि जो मेडिकल सिस्टम या बायोटेक सिस्टम में है, तो उनको अगर बायोटेक स्टार्टअप्स भी है, तो बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, कोई सर्विस बेस्ड भी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको लगेंगे। जैसे फूड कंपनी खोलने के लिए एफएसएसआई का रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होने से हो जाएगा। एनएबीएल का अगर कोई लैब करते हैं तो एनएबीएल का या आईएसओ का ऐसा, लेकिन फॉर द मेडिकल वी नीड डिफरेंट। और जो हम लोगों के जो, अगर आप लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई स्टार्टअप खोलना भी चाहते हैं, तो आपके पैनल में या एडवाइस बोर्ड में, it should not be the startup, there must be some doctors or there must be some
फार्मासिस्ट ऐसा है रेगुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द आईसीएमआर डीएचआईआर, मतलब जो हम लोग का मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से है, तो उस हिसाब से वी विल आल्सो हेल्प यू का ये रेगुलेटरी और एथिकल क्लियरेंस के। एंड व्हाट वी हैव ऑफ नाउ, अगर आप लोगों का डॉक्टर्स के हेल्प चाहिए तो वी विल बी टैग्ड यू विद सम ऑफ द डॉक्टर्स, मतलब इफ योर स्टार्ट रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, कार्डियक हार्ट से है, तो हम कार्डियो डिपार्टमेंट से कोई आपको टैग कर देंगे जो आपको मेंटरिंग कर सकते हैं। कोई अगर फॉर एग्जांपल न्यूरोलॉजी से है तो हम न्यूरोलॉजी से आपको टैग कर देंगे। तो आपका जो हेल्थ केयर स्टार्टअप है या सर्विस है, प्रोडक्ट है, जो भी है, तो वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इफ इट्स फ्रॉम द 2 or 3 डिपार्टमेंट, डेफिनेटली वी विल टैग यू। अगर जैसे ऑर्थोपेडिक में इफ यू आर वर्किंग ऑन सम बोन सीमेंट, और या कोई ऑपरेशन के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई सर्जिकल डिवाइस के ऊपर काम करे, तो ऑर्थोपेडिक के साथ आपको टैग कर देंगे, सो दैट आप डायरेक्ट पेशेंट के साथ, और कैसे हो सकता है डायरेक्टली यू कैन गेट ऑल दिस सपोर्ट फ्रॉम देयर। एंड दिस इज जस्ट द बेसिक स्टेप्स। जैसे हम लोगों का इंक्यूबेशन कॉल ओपन होगा, you can apply for this course, then we will go for the screening, एक pitch presentation होगा, then agreement signing, you can implement। and जैसे these are the other things what we can support। and apart from the incubation and the pre-incubation, we also have a funding support। फंडिंग सपोर्ट के बारे में, लाइक दिस आर दी वास्ट डोमेन, मैंने जो पहले दिस आर दी वास्ट डोमेन जिसमें हम सब वी कैन वर्क, लाइक टेलीमेडिसिन, फिटनेस एंड वेलनेस, ये सब पे भी हम कर वी आर वर्किंग। एज बिकॉज यू नो नाउ इट इज फिटनेस एंड वेलनेस इज अ वेरी, लाइक बहुत सारे वॉचेस बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है जो इसमें काम हो रहा है। so, ये फिटनेस एंड वेलनेस में भी, बिकॉज रिसेंटली आई हैव बीन विजिटिंग एक इवेंट हुआ दिल्ली में, like many startups has been selected and they were teaching in front of the funders। तो like 1% पेज के उनका कुछ हार्ट के ऊपर सारे कार्डियोलॉजी पैरामीटर्स, तो वी नो दैट देयर इज वेरियस कंपनी जो वॉच बनाते हैं जिसमें ये कार्डियोलॉजी सारे पैरामीटर्स आते हैं, लेकिन दे आर वेरी कॉस्टली। सो व्हेन दे पेज्ड, तो इंडियन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, मतलब इंडियन जो मार्केट है उसके ऊपर हम लोग अगर ऐसा कुछ फिटनेस या वेलनेस ऐप बना सकते हैं जो मोबाइल या वॉच में इंटीग्रेट हो सकता है थोड़ा चीपर वर्जन में, तो इसीलिए लाइक मिनटेक मिशन भी है अभी जैसे लॉन्च हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग अभी पूरा काम कर सकते हैं। एंड हम लोगों का पूरा है मेडिकल, पैरामेडिकल, बायोमेडिकल इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, एज वेल एज स्टार्टअप्स, मतलब वी आर ओपन टू ऑल, मतलब मेडिकल, पैरामेडिकल और बायोमेडिकल तो ये मेन सेक्टर है, लेकिन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट से और जो स्टार्टअप्स है जिसको भी हमें मतलब इफ यू वांट एक्सेस इन दिस हेल्थ करियर, वी आर giving you all this support, maybe and other domains so that we have already discussed किस किस पे काम कर सकते हैं, and we will help you for this technology transfer also। क्योंकि बहुत सारे में होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी को बहुत लोग खुद से मार्केटिंग करना चाहते हैं, मतलब वी आई वांट मार्केटिंग माइंड। और बहुत सारे हैं कि नहीं, आई एम वेरी बिजी, मुझे ये मार्केटिंग करना समझ में नहीं आता, आई हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, तो मैं ये टेक्नोलॉजी किसी कंपनी को बेच दूंगा, मतलब आई विल सेल इट टू सम कंपनी, एंड देन व्हाट विल हैपन, आई विल नीड सम रॉयल्टी, मुझे रॉयल्टी दे दीजिए और मैं ये कंपनी को ना, वो कैसे करे। एज ऑफ दिस स्टार्टअप, अगर आप किसी बड़ी, अगर आपका बहुत अच्छा इनोवेशन है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास पेटेंट है और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वाला भी, बहुत सारे आपने डेमो भी कर लिया, यू हैव एवरीथिंग, अगर ठीक से आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो मे बी यू विल नॉट गेट दैट अप्रोप्रिएट रॉयल्टी और दी चार्जेस। सो इन दैट केस वी हैव ए स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस, जो दो है, एक डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ है, दैट इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनआरडीसी, और एक है प्राइवेट का है। वी ऑल्सो लाइक हेल्प यू फॉर द टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे फॉर अस बहुत सारे डॉक्टर्स जो
डेवलप करते हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, तो दे डोंट वांट कि वो खुद से स्टार्टअप करे और ये प्रोडक्ट वो खुद से मार्केट में करे, उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सो दैट ऑल्सो दैट service we also provide as a this is this is the overall details which I just want to share with you all. तो जैसे ये ऐसा नहीं है कि एस एम्स पढ़ना सब पूरा मेडिकल के ऊपर होगा, जैसे मैंने बोला है आयुर्वेदिक, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, ऐसे फिटनेस, टेली मेडिसिन, इन सब में भी वी कैन आल्सो वर्क इन द ऐप बेस्ड, and this is one of the program which is related to intellectual property right, technology transfer और healthcare में है। The program is 2 days 14 and 15, but basically ये 14 का ही मेनली प्रोग्राम होगा, 15 का जो होगा वो स्पेसिफिक मेडिकल में हो जाएगा, लेकिन 14 के लिए ये आईटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। इफ यू देयर इज नो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर दिस, इसका कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, फिजिकल इवेंट है, एम्स पटना में हो रहा है, सो इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन डेफिनेटली डू दैट। आज 5 बजे तक लास्ट डेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर ओपन टिल 10th, सो इफ यू वांट please do the register. There is no registration charges as of now. We'll circulate the information in the group. I was waiting for ma'am to share it. तो अभी आज हम लोग इसको सर्कुलेट कर देंगे, तो आप लोग उससे रजिस्टर कर लोगे। दिस 15 का है specific, we will be dealing with some specific type of instrument जो health care के related का है, but if you want definitely you can visit because ये 2 दिन का event है, but 15 को mainly online है। 14 का जो मॉडल है उसमें ये आईटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे, हम जस्ट ब्रीफिंग यू, उसमें एक होगा कि अगर आप आईपी में कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज जो the main 2% who will be coming, they are the professional IPs। वन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईपी देखते हैं, और एक है जो मिस्टर रोहन, ही इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, तो हम दोनों से लाए हैं, मतलब वन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वन फ्रॉम द प्राइवेट एंड, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ है, सो वो लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखते हैं। सो लाइक इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद द आईपी, तो वो क्वेश्चन अब व्हाइल यू फिल अप दिस फॉर्म उसमें आप डाल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, नाउ वी नीड टू डिस्कस, तो वी विल पुट दैट क्वेश्चन टू द एक्सपर्ट्स एंड देन they can follow it up। And another most thing, yeah, this is the AIMS Patna call for the incubation grant which will up to 10 lakh for startup, 2 to 10 lakh का है। ये ग्रांट भी आपको 15 नवंबर ओपन हो जाएगा। व्हाट डिटेल प्रोसीड्यूर्स कैसे करना है वो सब ये 15 नवंबर को ग्रांट ओपन है। ग्रांट का वैल्यू है 10 lakh। वी विल बी, जब ये क्यूआर अभी तो यू कांट, मतलब इट्स नॉट ओपन टिल नाउ, ये 15 नवंबर से ओपन होगा। जब आप देखेंगे तो उसमें आप पूरा डिटेल्स यू कैन सबमिट अंडर दिस ग्रांट। आपका रजिस्टर स्टार्टअप है, या अगर आपके एलएलपी है, ओपीसी है, प्राइवेट लिमिटेड है, या रजिस्टर नहीं है, वो सब आप डाल सकते हैं। एंड दिस इज a pan India call, ऐसा नहीं है the startup has to be from Bihar। So this is a pan India call, anybody can apply and ये 21 days तक open रहेगा, मतलब ये call के लिए 15, then उसके बाद एक teaching होगा and selection होगा, and this fund will be via AIMS Patna Incubation and Innovation Council, but this fund is given by DST Indie ITBI। ओके, वंस यू आर सिलेक्टेड, तो इसका जो कैपिंग होगा 2 to 10 lakhs के हिसाब से होगा। हाउ यू गिव योर प्रोजेक्ट और हाउ यू गिव योर प्रपोजल और टीओसी, उसमें एक पार्ट ये भी होगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर क्या आपका आइडिया स्टेज में है, बिकॉज ये अगर आइडिया स्टेज में है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा टू गेट फेच द ग्रांट। अगर आप आइडिया स्टेज में हैं और अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, then we can mentor you together with the hub, we can mentor you, and when the second call launch we can make you prepare for that। अगर आपका TRL कौन से लेवल पे है तो उस हिसाब से भी आप उधर यू कैन ड्रॉप की TRL 1 to 3 में एक है, TRL 4 to 9 में है, आप उसमें वो लिख सकते हैं। एंड then it will be, you have to, after that we will be call you, जिसका भी सिलेक्टेड होता है we will be calling for teaching, you teach, फिर उसके बाद आप
फंड मिल जाएगा एंड यू कैन वर्क एट द एम्स पटना इनोवेशन काउंसिल. So this call will comes from 10th, from 15 November. So this is one of the thing where we are providing the funds. Apart from that, which I was discussing with Rajiv ji, कि इसके अलावा भी like for example, if you need other funding also, like हम लोगों का funding का cap है 10 लाख का, 10 लाख, लेकिन आपको अगर ज्यादा funding चाहिए डेफिनेटली थोड़ा डीप टेक में, मतलब एज यू कैन अंडरस्टैंड, डेफिनेटली अगर डीप टेक में थोड़ा ज्यादा फंडिंग चाहिए, उसके लिए भी वी हैव वेरियस प्लेटफॉर्म with AIMS Pande Incubation and Innovation Council with associated with different funding bodies also. जैसे you have the facility of the बिहार में तो आपका पूरा facility भी है, तो we have also connected with some other funders also, like from बायरैक के साथ है या डीएसटी के, और भी जैसे टीबीआई, हम लोगों का तो आईटीबीआई है, टीबीआई भी है, एक है आई थिंक यू नो, फिर निधि प्रयास है. तो उस हिसाब से वी कैन ऑल्सो मेंटर यू टू सीक फंडिंग एज पर द रिक्वायरमेंट. तो इस हिसाब से अदर देन दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग एक तो ग्रांट हम ऑफर कर रहे हैं और एक इंक्यूबेशन कर रहे हैं और प्री इंक्यूबेशन भी. लाइक बिकॉज क्या होता है कि आप लोग शायद किसी दूसरे मॉडल में काम कर रहे हो, लेकिन आप यू आर इंटरेस्टेड वर्क इन दिस मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्टार्टअप, तो उसके लिए यू मे रिक्वायर प्री इंक्यूबेशन. तो उसके लिए भी वी विल बी taking that also, or of and we have done a model for co-incubation also, जो मैंने already बोला है, और एक मॉडल we are working, that is the virtual incubation. क्योंकि बहुत सारे केसेस में लाइक एम्स पटना एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देयर इज ओनली 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल which is funded for this incubation. One is AIMS Delhi, this is funded by Bioness, BIRAC, and the second one is AIMS Patna. AIMS Patna का जो है वो DST का है. So like that ये medical setup में है, so we are working in a different model. अगर this is the as of now, this is the detailed thing which we are looking into. Now the floor is open for if you have any queries. Hello, ma'am. Founder of GPEX, which is B2B pharma medicine supply chain. Okay. And इसमें इसके अलावा मैं एक और इस पे काम कर रहा हूँ, एक फैब्रिक पे काम कर रहा हूँ जो स्मार्ट फैब्रिक है, क्योंकि इसमें भी यदि देख रहे हैं तो MDR टीवी या ये सब के जो भी बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, यदि वो फैब्रिक पे बैठते हैं तो विद इन 1 आवर वो इनएक्टिवेट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है. तो इस फैब्रिक पे भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि स्मार्ट फैब्रिक पे एक प्रोग्राम चल रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि आप इसको अप्लाई करो, तो रेडी करने के लिए हम फंडिंग देंगे. तो वो यदि हम लेते हैं, हाँ, क्योंकि I think I have missed that part. We are also looking into sustainable textile on the medical, because as you have rightly pointed कि ये एक बहुत इशू होता है, स्पेसिफिकली जो पेशेंट्स फॉर एग्जांपल बहुत दिन तक बेड पे सोते रहते हैं, तो बेड सोर का एक बहुत बड़ा इशू होता है. सो उस हिसाब से लाइक हमेशा जो घर में जो हम लोग जो देखते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, तो उस हिसाब से दिक्कत होता है. तो मेडिकल टेक्सटाइल और सस्टेनेबल टेक्सटाइल का एक बहुत इशू होता है. और जैसे यू राइटली पॉइंटेड कि वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है. यस, वी विल बी, अगर आपका प्रपोजल एकदम सही रहा तो यू कैन अप्लाई अंडर दिस ग्रांट हाउस. You can, because ये जब grant open होगा ना, just for another information, when this grant will open, like if you are planning for, मतलब जो भी इस grant के अंदर apply करना चाहते हैं, if you are planning for that, we will also do an orientation session.
क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस थिंग देने पड़ेंगे, व्हाट शुड बी द डिफरेंट क्राइटेरिया, हाउ मच फंडिंग यू शुड सीक, उस हिसाब से हम लोग एक ओरिएंटेशन भी करेंगे। सो व्हेन दिस कॉल ओपन, लाइक 15 में ये कॉल ओपन होता है, तो मे बी 21st और 7 दिन के बाद एक लाइक 2 or 3 days में ओरिएंटेशन, 2 or 3 times we will go for an orientation session। तो उसमें क्या करेंगे, आप लोग अपना प्रोजेक्ट थोड़ा बना के रखिए। जब ओरिएंटेशन सेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, देन वी कैन डिस्कस कि ये एजेंडा, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब ओवरऑल कि ये, तो उस हिसाब से वी कैन ऑल्सो डू। आई थिंक योर आइडिया विल डेफिनेटली फिट इनटू दिस। यू कैन चेक दी कॉल, हम राजीव जी को भी भेज देंगे जब ये कॉल, ये पूरा डिटेल्स ओपन आ जाएगा, तो देन डेफिनेटली यू कैन। वहाँ है जो सप्लाई चेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अब तो कोई भी जो वैक्सीन हो या इंसुलिन हो, जो कोल्ड चेन रिक्वायर्ड होती है, उसमें सबसे बड़ी इशू आती है स्टॉकिस्ट तक, जो डिस्ट्रीब्यूटर तक वो कोल्ड चेन में प्रॉपर मेंटेन रहती है। उसके बाद से उसमें जो मेन अब पार्ट आता है, जब पेशेंट के पास मेडिकल स्टोर वाले ने ले गया या पेशेंट लेके जा रहा है या पेशेंट के लिए लेके जा रहा है, वहां पे ये फिर कोल्ड चेन ब्रेक हो जाती है। ये बड़ी इशू है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं थ्रू आईओटी बेस्ड और ये करके कि ताकि वो एटलीस्ट मेडिकल स्टोर तक सही चला जाए। हालांकि मेडिकल स्टोर में भी वो सही से नहीं रह पाता है, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज उतनी नहीं है। सारे उसमें इंटीग्रेट रहते हैं कि हाँ टेम्परेचर ये रखनी चाहिए, हाँ। पर अभी अपने यहाँ ये नहीं बना है कि मेडिकल स्टोर के लिए जो फ्रिज रिक्वायर्ड है वो डोमेस्टिक फ्रिज यूज करते हैं, और किस टेम्परेचर में कहाँ रखना है नहीं हाँ। करते हैं। तो वो टेम्परेचर या तो हाई, मैंने उस टेम्परेचर को बार कर दिया तो वो वेस्ट हो गया, क्योंकि आप भी जानते हैं वैक्सीन को यदि किसी ने रख दिया फ्रीजर में। हाँ, और वो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जनरली व्हाट वी डू इन सम ऑफ द टायर 1 और टायर 2 सिटीज में, तो आइस पैक लेकर हम लोग करते हैं, लेकिन वो मतलब बहुत जगह पे वी डोंट कैरी दैट आइस पैक। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वो ठीक है। ठीक है, अभी लॉन्गर रन, और वो ड्राई आइस तो बहुत कम लोग ही यूज करते हैं। नहीं करते, क्योंकि शॉर्टर जो अब मैं यहाँ से यदि टियर 1 टियर 2 सिटी में है, वो आइस पैक दे देता है, लेके चला जा रहा है। लेकिन ये क्या डायबिटिक के पेशेंट या वैक्सीन की रिक्वायरमेंट टियर 3 टियर 4 सिटी या रूरल में ये ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां सबसे ज्यादा ब्रेक होती है। वहां पे उनको पता भी नहीं होता है कि ये किस टेम्परेचर में रखना चाहिए। इवन हमने खुद से देखा है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला वैक्सीन टेडबैक है, और मैं गारंटी कहता हूँ कि मैंने यदि घूम लेंगे रूरल या फिर हम तो टियर 3 सिटी में भी देख रहे हैं कि उसको कोई आइस पैक, कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं, बाहर रखी हुई है, क्या टेडबैक वो भी जान रहा है कि पड़ा या नहीं पड़ा, क्या फर्क पड़ता है। जिसको प्रॉब्लम हुई वहां पे वो टेडबैक भी नहीं कर रहे हैं। एक स्टार्टअप कितने आइडिया पे अप्लाई कर सकते हैं? एक स्टार्टअप आपका एज ऑफ नाउ हम लोग सोच रहे थे कि 2 ही आइडिया में वो 2 में काम कर सकते हैं, लेकिन और एक है, जस्ट आई नो दैट सबको पता है, लेकिन दिस स्टार्टअप हैज टू बी लाइक इंडिया बेस्ड। वो ठीक है, हाँ। मतलब कहीं का भी हो सकता है कि समझ का कंपनी कॉर्पोरेशन जरूरी है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है, आप एलएलपी भी हो सकता है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं, उसमें फॉर्म में आ जाएगा योर कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन इफ यू हैव प्लान फॉर रजिस्टर्ड वो आ जाएगा। बहुत सारे जैसे स्टार्टअप ये हाँ। वो दो एंटाइटी अलग अलग कंपनी बना करके Sorry to interfere, नहीं, ma'am. सेइंग कि एक स्टार्टअप दो आइडिया अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव रजिस्टर्ड। तो एक ही को मिलेगी या दोनों को अलग अलग आइडियाज पे अलग अलग काम हो? एक समय एक ही को मिलना चाहिए टेक्निकली। मिलना चाहिए। अगर इफ यू नाउ एज यू रेज दिस क्वेश्चन, इफ यू फील योर आइडिया बोथ द आइडियाज इज वेरी गुड, तो यू हैव टू अप्लाई। But then as a startup, you have to work with both the ideas, right? You have to take up one idea. यस, और देन यू कांट आल्सो वर्क ना कि आप एक ही में ऐसा, मतलब यू कांट टेक इट, मतलब Whichever is your best idea और जिसमें आपने थोड़ा सा MVP लेवल अचीव कर लिया है, कुछ है उस पे काम किया हुआ है, तो वो आप उस पे अप्लाई कीजिए। मैं सेइंग कि आप अगर दूसरे पे भी कर रहे हो, आप इस पे भी मेडिकल में आना चाहते आप एक समय में करोगे तो एक ही एंटिटी है आपकी लीगल एंटिटी, तो एक कंपनी को दो आइडिया के लिए फंड नहीं कर सकता है।
फाउंडर मेंबर अलग हैं उसमें, भी उनके पास आइडिया है, उनकी गाइडलाइन। It is always about the devotion of the founder, right? आप कितना समय डिवोट कर पाएंगे आप। फाउंडर्स फिर एमओयू में ऐड करके तो फिर जो वो हो सकता है जिसकी कंपनी है। ऐसे तो नहीं, मैं हम- ऐसे तो मैं 10 कंपनी से बना लूँ। कंपनी बनाना इज नॉट अ चैलेंज, राइट? काम करने में तो Excuse me, ma'am. सालों साल लग जाते हैं, नहीं। कब सक्सेस मैम मेरा इस दैट केस वॉइस व्हाट आई क्या? टोल्ड यू, इस दैट केस आपको क्या करना होगा कि दूसरे फंडिंग में भी आपको तो दूसरे फंडिंग बॉडीज में भी अप्लाई, यू हैव टू बी कि क्या क्या फंड्स आ रहे हैं। तो आप पहले एक आइडिया में थोड़ा काम कर लीजिए, वो अच्छा हो गया, उसमें फंडिंग मिल गया, फिर दूसरे में भी वो आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। वर्टिकल्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है ना? जैसे बिग बास्केट पहले जो डिलीवरी करता था, बाद में जो है सब कुछ उसको जब एक्वायर किया तो फिर है वो यार, दूसरे तुम्हारा चीजों अपना में बिजनेस चला चल गया। ही नहीं रहा है, ये सब दूसरे सारी पे चीजें जो है चला। सो आपके पास, फ्लिपकार्ट के पास मिनट्स है, ये सब आप एक ही कंपनी में जो है सो उसका वर्टिकल एक्सपैंड कर सकते हैं, बट वन थिंग एट अ टाइम, राइट? यू कैन नॉट फोकस ऑन सेवरल थिंग्स पैरेलली, ठीक है? तो टेक्निकली तो यू कैन अप्लाई, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ये नॉर्म्स, या यू कैन अप्लाई। उसमें होता क्या है ना कि वो But- कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टार्टअप फाउंडर जो है ना उसके आइडिया में ड्विंडलिंग है, कहीं मतलब अपने आइडियाज को लेकर फर्म नहीं है, उसको लगता है कि ये चीज नहीं कर पाए तो ये कम से कम चल जाए, कहीं से फंड मिल जाए, ये वाले थॉट आते हैं जो भी आपके उसको असेस कर रहे होते हैं। नहीं, वो राइट है कि मैम एक एम आई ऑडिबल? काम को करने के लिए जितना डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है, आप इसमें फुल टाइम आपका तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो आप एक आइडिया जिस पे काम कर रहे हैं उस पर आप अप्लाई कीजिए। सैनिक अगर आप सच में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस आइडिया पे आपका थोड़ा बहुत काम है, but when the teaching you can say कि I have achieved this much of, उसके लिए आपको फंडिंग मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सिर्फ आइडिएशन लेवल पे होगा तो दैट आई ऑलरेडी टोल्ड कि फिर बाद में हम उनको थोड़ा मेंटरिंग करेंगे, मतलब फिर दैट कैन बी डन। हेलो Dr. मैम। has got any BL lab, so Yeah. so he is already running a मेरा नाम अजय कुमार है और मैंने स्टार्टअप में कोगनोस में लिया था। बेसिकली अभी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि हम लोग अभी एनेबल एक्रीडिटेशन लैब चला रहे हैं, जहाँ की फूड का जो काम होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन वैल्यू लेवल होती है वो प्राप्त है। साथ में ही उसी के कंपनी के थ्रू हम लोग जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि I can continuously see some people talking. I do not entertain that. If you have to talk, go out and talk. I don't appreciate that. तो अभी मतलब लास्ट के दो साल हुए हैं। तो अभी जैसे कि प्रॉब्लम हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैं आयुर्वेदा की बात, तो अरकन क्या हो कि छूट जैसे, तो उसमें क्या है कि मैम अभी तक जो भी जैसे आपकी जो कॉमन सेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आयुर्वेदा को उसके टेक्सचर या उसका बिटरनेस की वजह से जो है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऑल दो बहुत सेफेस्ट मेडिसिन है, बस वो नहीं कर पाते हैं। तो एक उसी लैब में हम लोग और भी ट्रायल्स लेवल पर काम कर रहे हैं। तो कि व्हाई नॉट वी हैव टू कन्वर्ट दैट कंपाउंड्स इनटू द न्यूट्रोसिटिकल्स, जैसे आपने कहा था कि नहीं, उससे क्या होगा कि एफिकेसी लेवल पे और ज़्यादा हो जाएगी और उसको कम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन का हो गया या स्किन लेवल पे बात करते हैं, स्किन बेसिकली रूट कॉज लेवल होता है उसका कि अगर जो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है कहीं भी हो रहा है, इस तरह से जो काम करते हैं तो ऑलरेडी अच्छे से फॉर्मेशन है, मतलब क्लासिकल जो आयुर्वेदा का जो बुक उसमें ऑलरेडी है। तो उसको उस फॉर्मुलेशन को एक कंपाउंड लेवल पर ले जाके तो उसको हम अगर फूड न्यूट्रास्यूटिकल कन्वर्ट कर दें, दैट विल बी वेरी इजी टू इंटेक टू पीपल्स। वो हमारे ही थॉट्स है और इसी लेवल पे काम करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ में ये फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इसमें जो इनोवेटिव कंपोनेंट रहेगा, आप बोल रहे जो इनोवेटिव कंपोनेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आप न्यूट्रिसिटिकल में फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, दिस इज द इनोवेटिव पार्ट ऑफ इट। यस मैम। एंड तो इसके अंदर आप क्या पेटेंट भी इज इट पॉसिबल कि पेटेंट करना, बिकॉज बहुत सारे जो ऑलरेडी पेटेंट एक्ट के अंदर आता है कि कुछ बहुत सारे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, मतलब कुछ तो हम जैसे अगर बहुत सारे प्लांट्स को और कुछ को बायोडाइवर्सिटी या किसमें हम पेटेंट नहीं कर सकते, तो आपका जो न्यूट्रिसिटिकल जो फॉर्मुलेशन होगा उसको तो पेटेंट कर सकते हैं, यस पेटेंट कर सकते हैं। तो आपका ये कितने मतलब where are you standing at present, मतलब आपका ये जो आइडिया जो बोल रहे हैं where are you standing, मतलब अभी कितना काम हुआ? अभी जस्ट वो ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल्स लेवल पे जो कंपाउंड डेवलप हुई है जैसे इसको कन्वर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि
स्वीट्स में हो गया, किसी और चीज में, नमकीन में कन्वर्ट कर रहे हैं सब, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मखाना थोड़ा को सेल कर रहे हैं, राइट। मखाना बहुत बूम पर भी है, बट मखाना सिर्फ मखाना ही नहीं, जैसे विटामिन डी लेवल पर, विटामिन डी की अगर कोटिंग कर देते हैं तो कि एक विटामिन डी इसको इजीली मिल जाएगा उसको मखाना के साथ में। तो ऐसे ऐसे वो दो तीन चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं कि जो इनोवेशन इसमें ये होगा। हाँ। ट्रायल पे नहीं नहीं, ट्रायल ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कुछ सैंपल ये मतलब आपके ट्रायल ऑलरेडी लैब है, बिकॉज वहाँ लैब ऑलरेडी एनेबल एक्रीडेटेड लैब है, जहाँ सारे फैसिलिटीज ऑलरेडी है। पिछले 2 साल से रन भी कर रहे हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं उस लैब से लोग। हाँ, अगर इफ यू हैव समथिंग कि जिसका ट्रायल भी आप दिखा सकते हैं कि यू हैव ऑलरेडी डन द ट्रायल और आपका अच्छा रिजल्ट है, बट फॉर फर्दर वैलिडेशन एंड एवरीथिंग यू देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। अभी जस्ट लास्ट वीक में वेटरनरी कॉलेज वहाँ पर कुछ वहाँ पर रेट वगैरह जो ट्रायल्स करते हैं, वहाँ जो कनेक्ट वहाँ पे किया था, तो उनसे भी टाइप कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ कर रहे हैं एटलीस्ट एनेबल लेवल पर अगर जो हो पाए वहाँ पे, वहाँ भी कुछ जो फॉर्मुलेशन है उनको देखना चाह रहे हैं कहाँ पे काम होगा। तो एनेबल टाइल्स लेवल पे हम लोग वहाँ पे जा मतलब कि जा रहे हैं, उसके नेक्स्ट मंथ से हम लोग जाएंगे। As you have mentioned, like if you are submitting any proposal where you will be requiring trials, because I think for your product you will be requiring trials. यस Yeah, we will be requiring trials and to a specific, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि we will tag with you a specific department. So that you need to mention. That you need to that in the orientation which we will be taking, तो उसमें हम पूरा डिटेल्स दे देंगे, लेकिन फिर भी हम टेलिंग यू कि आपको ट्रायल क्या चाहिए, कितना आप प्लान कर रहे हैं कि ट्रायल एंड इन विच डिपार्टमेंट यू आर टारगेटिंग, यस सर, दैट यू नीड टू मेंशन इन योर प्रपोजल्स। थैंक यू मैम। Hello. Ma'am, I have a question. Hello, hi ma'am. I'm Rohit Kumar. I am a founder of Sapphire and Leader. With this is offered or not. I just want to provide it. So it just means for us also, just invest in something. You can help me on it. Like if your software is related with medical healthcare, then definitely like you have to link your software apps how it can be served the medical community or medical ecosystem. So in the past, my experience, I have multiple applications for different medical institutions. Like I work for Punjab government also in 2020 during the COVID time. One of the ISO care application was here. It's a similar kind of Arogya Setu version. Okay. So we are not soon linking with during that period of time. I work for the Amandeep Hospital also, and one of the telecalling medicine. So we work through multiple time required. And if you have any on your mind, so we can make it. We can application website kind of thing or anything that. But as for our incubation center, you have to bring your own idea, which has to be a bit of innovative own idea. Because like as you are telling about this Arogya Kshetra, that is already available. So you have to bring some of your own innovative idea. So idea should be our and Yes. And there should be, yeah, and that should have some definitely have the two three things when we are talking about innovation and this thing, then two three things we must keep in mind. One thing is that it should have some innovative idea, that should be some must innovative component. ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी ये ऐप है तो अभी जैसे सर ने भी जैसे ब्लिंकिट और जैसे पहले उबेर था, अभी रैपिडो आ गया है, तो जिसका हम लोग रैपिडो में क्या है कि वी कैन नेगोशिएट द चार्जेस, दैट इज द थिंग। तो इसमें उतना इनोवेशन नहीं है, यू हैव टू ब्रिंग द इनोवेशन एंड जिसमें एक पेटेंटेबिलिटी का क्रेडेंशियल रहे। It may be you in the software you can go for the copyright also, that we know software में हम लोग generally copyright करते हैं, प्रोडक्ट में हम लोग पेटेंट के लिए जाते हैं, और डिजाइन के अगर कोई डिजाइन बनाना होता है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, उसका डिजाइन पेटेंट अलग होता है, लेकिन फॉर दिस सॉफ्टवेयर ये कॉपीराइट होता है। दैट यू नीड टू थिंक कि पेटेंट के लिए क्या कंपोनेंट आप ला रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन की जब भी हम बात करेंगे ना, somehow पेटेंट का भी आ जाएगा। तो both we have to do this two three things you have to keep in your mind कि ये पेटेंट
पेटेंटेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया आ रहा है आपके आइडिया में, और इनोवेशन क्या कंपोनेंट है आपके आइडिया में। द फर्स्ट सर्विस में कैसे पेटेंट फिर हो पाएगा अगर सर्विस का सर्विस के लिए आप क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर सर्विस के लिए तो जनरली एक्ट सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग कॉपीराइट बोलते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, बिकॉज पेटेंट का तो सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कंपोनेंट, नॉट मतलब मेरा पेटेंट का बोलने का ये मतलब नहीं है दिस पेटेंट, इट कैन बी ट्रेडमार्क, इट कैन बी जीआई, it can be because in many of the places we are see like you all know that makhana is patented under Bihar, so like in West Bengal we have a Darjeeling tea patent, GI होता है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द आईपी कंपोनेंट, आईपीआर कंपोनेंट, नॉट कि ऐसे पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क डिजाइन, तो दैट शुड बी देयर इन द इनोवेशन। And it is not possible. Like, so and if you have some idea, you are not technically sound, so that you are not talking digitally connect the things. So it's not possible to collaborate with such mind. Yeah, that in that case, for some other startups or some other person should approach me कि they want some startup who are working in the software or the technology, so then I can connect that respective person or startup to you, so that you can develop the specific app in collaboration with them. Okay. Because as being the incubation center, we are not working. The idea has to be come from your end. The innovation has to be come from your end. The most important thing, आइडिया में इनोवेशन होना चाहिए, नोवेलिटी होना चाहिए, और जिसमें हम बोल सके कि इट कैन कम्स अंडर आईपी, मतलब आईपी का कुछ भी कंपोनेंट होना चाहिए। Got it. Okay. Thank you. basically looking for the products or app. Product service, main thing you have for us, you have to relate with the medical healthcare biotech community, मतलब AI robotics ऐसे करके, because when I'm talking about AI it can be app based, मतलब ऐप पे भी हो सकता है ना, Would be in Cosmo and all. कॉस्मेटिक्स में, because now it is like it has been natural therapy, जिसमें हम आयुर्वेदा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आयुष आयुष मतलब आयुर्वेदा, naturopathy. natural, ये सब with has to be there. And if this innovation should be in the context Excuse me, of ma'am. for the nation. फर्स्ट ऑफ आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रॉब्लम्स टारगेट कर रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम टारगेट करें वो अपने ना आसपास देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट आप जैसे व्हेन यू आर वर्किंग विद स्टार्टअप्स ना, सो हम लोग ये पहले नहीं सोच सकते कि ये प्रोडक्ट बनाएंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ग्लोबल के कंटेक्स्ट में आप देख लीजिए कि पटना में या बिहार में क्या प्रॉब्लम्स है, या ईस्टर्न सिटीज में क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक्चुअली पहले में एक डिवाइस पर काम किया था, डिवाइस नहीं तो ये सॉफ्टवेयर बनाया, तो डिवाइस थी हमारे पास, और आप जैसे उसको बॉडी पे अगर लेते हो तो वो सारा डेटा लेकर मोबाइल ऐप के थ्रू वो सारा कुछ प्रिंट करके आपको हाथों हाथ दे देता है, सारे रिपोर्ट आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे, ये चीज करवा लो तो मतलब बहुत सारे फीचर्स। तो वो फीचर जो थे, वो डिवाइस जो थी वो चाइना से आए थे उस समय 2023 या 2022 की बात है। आई एम नॉट श्योर इंडिया में वो कितना है, वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है। तो अगर हम वैसे चीजों पे काम करें कि वो इंटरनेशनली तो काम कर रही है प्रोग्रेस में, बट वो इंडिया में नहीं है, तो क्या कि या आपको वो इंडिया का जो मार्केट पोटेंशियल है, when we are teaching or submitting any proposal for this incubation grant, अगर incubation grant के लिए हम कोई भी proposal सबमिट करते हैं तो उसमें एक होना चाहिए कमर्शियल पोटेंशियल या मार्केट प्रोपोजिशन, ये आपको स्टडी करना होगा, ठीक है, कि व्हाट इज द मार्केट वी हैव इन आसपास के इंडिया में, और फिर आप ग्लोबल में जा सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट द टारगेट इज दैट आपको आपके आसपास में देख लीजिए, फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लीजिए ईस्टर्न जोन में क्या चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ जाएंगे तो उधर बहुत ऑलरेडी चल रहा है, तो हमारे आसपास में व्हाट वी आर लैकिंग,
Because when you have to pitch or when you have to present for this innovation grant, एक में रहेगा who are your competitors. एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है who are your competitors and what is your commercial potential or value proposition. So that has to be very clear for your end कि मेरा कंपटीटर कौन सा है. अगर आप फॉर एग्जांपल लिक्विडेटर में मॉस्किटो रेपेलेंट ले लीजिए, अभी मैक्सो है, गुड नाइट है, ऑल आउट है. एक बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल है. हम दुकान में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं हमें सर्फ चाहिए. हम लोग ये नहीं बोलते कि हमें डिटर्जेंट चाहिए. डिटर्जेंट इज द थिंग और सर्फ इज द ब्रांड. ब्रांड यस, लाइक कॉलगेट. हम ये नहीं बोलते मैं टूथपेस्ट है, कॉलगेट दे दीजिए. सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि आपके कंपटीटर्स कौन है. अगर आप किसी भी आइडिया में देख रहे हैं तो अभी तो बहुत इजी हो गया ना, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा. तो वो आपको देखना पड़ेगा बिकॉज ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, Mr. from Genai Digital Healthcare. How can I get help regarding regulatory process? हम लोग ऑलरेडी महावीर कैंसर संस्थान के साथ काम कर रहे हैं कैंसर डिटेक्शन पे और एलएम मॉडल डेवलप कर रहे हैं कि डॉक्टर को जैसे आप बोले ये सब में हेल्प कर सकता है पेशेंट डायग्नोसिस में भी. उसमें एथिकल इशू है और रेगुलेटरी प्रोसेस. और उसी के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं हार्ड मेटल डिटेक्शन, जिसके कारण पूरे बिहार के नेटिक वेल में गोल्ड प्लेटर हार्ड मेटल के कारण बहुत सारा था जो नहीं होता. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोग बायोलुमिनेंस डेवलप हुआ है जो इंडिया में नहीं है, बाहर. हम उसके साथ एमओयू ऑलरेडी साइन कर, दैट्स कॉपीराइट मेरे पास है. और दूसरा एक और उसी के साथ है जो बेसिकली कैसे हम सीडीएसको का रेगुलेटरी प्रोसेस के उन लोग से हम लोग बात किए तो वो लोग बोले पहले आप एफएमसीजी के थ्रू आइए, ये आपको लग जाएगा 2 साल लग जाएगा. उसमें थोड़ा सा हम फेल कैसे थोड़ा ये देख लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक योर प्रपोजल कि आपको क्या क्या रेगुलेटरी लाइसेंस चाहिए, वो आप थोड़ा देख लीजिए. अगर आपको वो आइडिया नहीं है, मेरा आइडिया ऑलरेडी है, एमपीपी भी नहीं हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए तो फिर दे विल हेल्प यू आउट, राइट. पहले आप देख लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उस जो या आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पे आपको कौन कौन से रेगुलेटरी क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि रेगुलेटरी क्लियरेंस आपको एक स्टेट गवर्नमेंट से भी चाहिए होगा, एक सिडिस्को भी से चाहिए होगा. हम लोग को 2 चाहिए दिखाया गया तो वही डीएसटी के थ्रू कि आपको पहले स्टेट लेवल का एक चाहिए. हाँ, उसके बाद उसके बाद को सेंट्रल का और मिलेगा. इसमें एक स्प्रे टाइप का है जो कोरोना पे काम करता है टावर पे, तो वो बताया गया कि अगर इथेनॉल परसेंटेज 60 से ऊपर है 60 से नीचे वो आपका हाँ, वो वही बोल रहे हैं. हाँ. आप वो पूरा एक अगर आप इफ यू हैव दैट आइडिया उसका लिस्ट बनाइए कि ये है. वी हैव ए रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बोर्ड, तो जिसके हम ये भेज देंगे कि हाउ यू शुड प्रोसेस, व्हाट फॉर्म यू शुड फिल अप एंड वो कहाँ कहाँ सबमिट करना है. अगर इफ यू डोंट हैव दैट आइडिया कि आपको स्टेट लेवल में कितना चाहिए क्या चाहिए, देन यू हैव टू डिस्क्लोज समथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट. तो उसके लिए पहले आप हम लोगों के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा, बिकॉज ऑन दैट बेसिस, क्योंकि अगर इनको लाइसेंस चाहिए, रेगुलेटरी चाहिए, तो इनका तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को जानना है. हैंड सैनिटाइजर एंड स्प्रे, हैंड स्प्रे विल ऑलवेज कम अंडर एफएमसीजी. उसमें थोड़ा सा वो लोग बोले कि शायद अल्कोहल का परसेंटेज और गारंटी करता है क्योंकि ऑलरेडी पेटेंटेड है 180 कंट्री के लिए सब चीज, और इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन और जितना भी वो हम एमओयू के थ्रू ले चुके हैं ऑलरेडी, तो मार्केट में यहाँ आने के लिए तो बताया गया कि अगर वो आपके बैच पे लिखा आता है कि ये कोरोना या कोई भी बैक्टीरिया को 99% या वो किल करता है, तो उसमें कुछ नैरो पास है. आप एफएमसीजी के थ्रू जा सकते हैं या सीडीएसको के थ्रू. अगर आपको चाहिए कि एफएमसीजी के थ्रू, उस पर लिखना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया या इन्वेसिव नहीं है, इस तरह का कुछ. परसेंटेज के ऊपर आपका स्किन रिएक्शन होगा, तो दैट्स व्हाई दे नीड सम, मतलब वो अल्कोहल. तो उसके लिए पहले आपको देखना होगा कि व्हाट इज द रेगुलेटरी थिंग दैट यू वांट, मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चाहिए. अगर इफ यू डोंट हैव दैट आइडिया, इफ यू वांट कि हम लोग वो आइडिया आपको दे, I have already about 60-80% idea of what you want. ठीक है. तो अगर आपको 60-80% आइडिया है, देन डेफिनेटली आप वो हमारे अलग से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए बोर्ड है, तो आपको एपीआईसी के थ्रू उसमें करना होगा. इफ यू डोंट हैव दैट आइडिया,
the first thing is that you we मतलब क्योंकि तो आपके प्रोडक्ट के बारे में हमको जानना होगा, विदाउट तो दैट आई कैन से व्हाट आर द रेगुलेटरी कंप्लेंट, तो इन दैट केस फर्स्ट तो यू हैव टू साइन ए प्रॉपर राइट एग्रीमेंट और भी नॉन sign डिस्क्लोजर MOU एनडी एमओयू अलग होता है, एमओयू का अलग एजेंडा होता है, एनडीए का मतलब है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जैसे ये हमारे और आपके बीच रहेगा कि आपके प्रोडक्ट के बारे में हम किसी और को नहीं बोलेंगे। और दूसरा क्या एमसीएम एचपीसी में क्या सपोर्ट ले सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में क्या है, क्योंकि डीपीसी वो जरूरी होता है, यहाँ पे नहीं था, हम बाहर हैं तो अपने सुपर कंप्यूटर यूनिवर्सिटी पे सारा टेस्टिंग किए, लेकिन यहाँ के मॉडल पे टेस्ट करने के लिए एचपीसी सपोर्ट क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है, आपको कैसे सपोर्ट चाहिए, व्हाट आर द सपोर्ट, तो वो अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, चाहिए, कंप्यूटिंग क्या है वहाँ पे, कंप्यूटिंग पावर क्या है वहाँ पे, ग्राफिक कार्ड क्या है, क्लाउड का सिस्टम क्या है? अब क्लाउड का सिस्टम देखिए, एज ऑफ क्लाउड और वीडियोग्राफी का अभी तो एज ऑफ नाउ दैट पार्ट वी हैव नॉट इंक्लूडेड, that part we have not included। computing और cloud का You ये can always get support from AWS का मिल सकता है, दूसरी चीज मिल सकता है। AWS में फिर हिप्पा का प्रोसेस हो जाता है, अगर आप हेल्थ केयर से जाएंगे तो अमेरिकन हिप्पा कंप्लायंस है, वो तो ये लोग करेंगे, तो वो ज्यादा तो चार्ज आपको AWS से क्रेडिट दे देंगे फिर वो। क्रेडिट है, मेरे पास जीसी का क्रेडिट है, AWS का क्रेडिट है। अच्छा, बहुत बहुत स्पेशलाइज बात कर रहे हो यहाँ पे, बाकी सब लोगों के लिए दैट माइट नॉट बी वेरी, तो व्हाट आई सजेस्ट इज यू गो एंड विजिट एंड मीट मैम, ठीक है, वहां जा करके फिर जो है जो डिस्कशन करना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, राइट, तो वो मैम का डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, आप जो मशीनरी चाहिए या दूसरा लैब सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कोई जेनरिक चीज जो पूछना, हाँ प्लीज। मेरा नाम रोहित रंजन है, मैं नियोजेंट का फॉर्म हूँ, मैं रोबोटिक्स का काम किया है। मैम ये मेरा बनाया हुआ मिडवाइफ है, ठीक है, अभी इसके लिए मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बिजनेस सेक्टर में इसका मार्केट था, मोस्टली हेल्थ केयर में इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, पेशेंट को इसका केयर करने का, उसमें इंटरेक्ट करने का, मतलब मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी, रोबोटिक्स का, जो कि ये सर्जिकल में भी यूज हो रहा है, ये भी हमारा फ्यूचर है, इसके बारे में आज भी मैं बात बट अभी इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये तो जो भी सर्टिफिकेट में यूज हो रहा है काफी चीप कॉस्ट का है, ये सर्जिकल में यूज नहीं हो सकता है, जो भी मशीन मुझे चाहिए वो मुझे बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो अगर मुझे ये बनाना होगा यहाँ बिहार में तो वो काफी डिफिकल्टी मुझे है, उसके साथ हमारे पास इतना फंड भी नहीं है कि हम लोग उस चीज को इम्पोर्ट करें, तो लाइक एम्स किस तरह का सपोर्ट मिल सकते हैं? आप ये फंडिंग को जो कॉल, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव ए प्रोटोटाइप, यू ऑलरेडी हैव ए प्रोटोटाइप, तो आप फंडिंग के कॉल में अप्लाई कीजिए। उसने एक फुल रोबोट तैयार किया है, वर्किंग, जो बात करती है, अर्सी नाम है उसका, और वो जो है हम लोगों ने सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है। एक चीज उसमें क्या है कि हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं अलग डिपार्टमेंट पे, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसको आप अपने यहाँ हमेशा करवा सकते हैं, राइट। जैसे कोई प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम के लिए यूज किया था, टाइका में एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें पूरा एंकरिंग जो है उस रोबोट ने ही किया, ठीक है, शी कैन वॉक, शी कैन डू एवरीथिंग, तो वो एक बार उसका एप्लीकेशन पता चल जाएगा ना, तो फिर उसके लिए भी समझना। पहले थिंग है ये, तो जैसे मैंने 15 का ऑलरेडी बोल दिया, तो फंडिंग का ग्रांट है, और एक टीचिंग का भी हम लोग कर रहे हैं, टीचिंग इवेंट, तो एक है जो हमने आपसे बात किया था, तो इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग योर रोबोट, हम उधर ट्रायल कर सकते हैं। फंडिंग के लिए आप डेफिनेटली एआई और रोबोटिक्स का एक आपको जब इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो उसमें एक ड्रॉप डाउन आएगा, कौन कौन के थीम, इन विच अंडर विच थीम यू कैन अप्लाई, सो इन दैट केस एआई एंड रोबोटिक्स के थीम में आप अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम फंडिंग तो आप वी कैन गिव अप टू 10 लाख, अगर आप लोग 15 लाख भी लिखेंगे तो वो नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, 10 लाख तक ही हमारा कैपिंग है फंडिंग का, तो उस हिसाब से यू कैन अप्लाई फॉर दैट फंड, ओके। लेकिन डेफिनेटली आप कौन से प्रोडक्ट के लिए फंड करना चाहते हैं वो देख लीजिए, और एक टीचिंग का इवेंट होगा 26 से 30 नवंबर तक, एम्स पटना में ही होगा, एम्स पटना ऑडिटोरियम में ही होगा, तो दैट कैन बी ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर रोबोट। वो जब आ जाएगा तो दैट आई विल शेयर विद राजीव जी। हाँ, I am Pooja from Bedroom Patna, and I plan to win the mushroom spawn land. okay. Mushroom, Mushroom spawn land. Okay. Spawn seed for the cultivation of the mushroom. So currently I am doing the market research for the seeds,
And I have a plan to open the lab, but I want to know that without applying any proposal to the incubation center, can we avail the facility of lab? As of now, mushroom cultivation के लिए तो we are Mushroom cultivation not, spawn, seed के लिए मतलब for that we are not open for that. Pooja ji, we can always, connect you with the agricultural labs, so ICR can help you, Sabor can help you, Sabor तो आप connect कर देंगे. यहाँ पे भी ICR का अपना lab है. and in Bihar also BAE, so I know that. But you told you are telling about the IMS Patna, this is like Yes, but Medical. much more into health and medical. Health and wellness में है, तो आपको हम लोग ICR में connect कर देंगे. you can connect Yes, we'll do that. Yes. Sir, I want to have a question. पिचिंग से पहले Is my voice audible? लाइक अभी भी है ना, कभी प्रिवेंशन वाला पार्ट और क्योर वाला पार्ट डिफरेंट These guys are just होना bullshit. चाहिए. इन लोगों को कुछ नहीं पता है सर. हम लोग को क्वेश्चन पूछने दीजिए. Be applying under those themes. आई थिंक मोर ओवर आपने जो बताया वो क्योर वाले पार्ट पे, प्रिवेंशन वाले पार्ट पे काम थीम आपको प्रिवेंशन में भी हो सकता है. जैसे ये हमने उनको बोला है कि रोबोटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं. उसके पूजा जी, I'll discuss and then I'll let you know. ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर लूंगा सेशन के बाद. वहाँ के ICR के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, they were also our student. ठीक है, और वो तो he'll help you out. हम लोग कनेक्ट कर देंगे आपको. क्योंकि this theme is not very changed. Ma'am, I have a question. किस तरीके से वेट किया जाएगा? क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको जो भी है लाइक आर यू प्लानिंग टू गिव इट डायरेक्टली और इन सब फॉर्मुलेशन पार्ट. तो डायरेक्टली है, हम इसमें इसका पाउडर फॉर्म में भी लेके आ रहे हैं. ओके, एक्सट्रैक्ट करके भी आगे प्लानिंग है. तो आपको फर्स्ट तो ये जो है ये कितना आपको वो डिटेल तो एक प्रपोजल में डालना पड़ेगा. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर सप्लीमेंट्स के हिसाब से ये न्यूट्रिशन फॉर्मुलेशन पार्ट होगा तो बेटर. दिस इज अ हर्ब, राइट. अब ऐसे समझो कि हल्दी है. ठीक है, हल्दी जो है सो इनका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हल्दी में से अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे और उस एक्सट्रैक्ट को अगर आप स्टडी करके अगर आप ये करते हो कि हाँ ये सर्टेन बीमारी में या सर्टेन बॉडी पार्ट पे ये जो है सो एंटी इंफ्लेमेटरी इसका जो है सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, अगर आप ये एक सीधे पौधा है इनके लिए, ठीक है, ये इनका सब्जेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर आप ये कर देते हो कि ये एक तरीके का जो है माइक्रोग्रीन है, हमने इसका एक्सट्रैक्ट निकाला और हमने पाया कि आपको इस तरह की खास तरह की बीमारी है जिसमें कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है जो न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में है, वो जब आप खाते हैं तो आपका इम्यूनिटी इतना बूस्ट होता है या आपका कैल्शियम इतना ये होता है या फिर आपकी ये बीमारी ठीक हो जाती है. जब आप वैसे देते हो जिसमें मेडिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, मेडिसिन प्रॉपर्टी, तब इनका सब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन. जैसे मैम मशरूम की बात बोल रही थी, मशरूम जो है, मशरूम के सीड की या मशरूम की, लेट्स टेक दैट एग्जांपल, जब तक वो मशरूम है, जब तक वो माइक्रोग्रीन है, वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है. एक बार उसका एक्सट्रैक्ट आ गया और आपने उसको न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में कर दिया या मेडिसिन के फॉर्म में जिसमें एक मेडिसिनल वैल्यू है, कुछ भी है. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लिनिकल स्टडी करनी पड़ती है ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन. उसका लेवल होता है क्लिनिकल ट्रायल 1, क्लिनिकल ट्रायल 2, क्लिनिकल ट्रायल 3. तभी आप प्रूव कर पाते हैं कि इस मेडिसिन का एक खास मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो कि इसको ये कर रहा है. उसके बाद जो है सो ये आपको फंड करेंगे अगर आप उसमें जाना चाहते हो. बाकी तो आप किसी भी तरीके से ये कर सकते हो. क्लिनिकल ट्रायल्स इनके यहाँ का सब्जेक्ट है, क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है सो करेंगे, लेकिन इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए नहीं करेंगे. जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हो तब, राइट, किस पे काम करें मतलब इट शुड वर्क प्रॉपर्टी ना, मतलब सब डिसीज और सब व्हाटएवर इट इज. ठीक है, और वो अननोन होना चाहिए. ये नहीं पता है हमको कि हल्दी जो है सो एंटी इंफ्लेमेटरी है. ठीक है, वो चीज नहीं है. हम हल्दी का ये करने आए हैं, वो नहीं बोल सकते आप. हाँ, समथिंग न्यू जो कि रिसर्च का सब्जेक्ट है तो वो कर सकते हैं. मेरा नाम मोहम्मद जकीम है. मैम, स्टार्टअप है वो हनी और हनी बीज पे बेस्ड है. सो बेसिकली जो हनी बीज से हम लोग ना हनी वेनम, रॉयल जेली, बी पॉलन
इन सबको भी कलेक्ट करते हैं और हनी के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आयुष से रिलेटेड है ये प्रोडक्ट। तो एम्स पटना इसमें कितना मेडिकल प्रॉपर्टी आप क्या दिखा सकते हैं? जैसे कि हमारा वी पैनल है, उसके लिए गठिया के जोड़ के लिए और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ये अभी यूज हो रहा है। तो डू यू हैव दैट डिटेल्स, और ये ऐसा कुछ है जो स्टडी हुआ है, ट्रायल हुआ है? ये ऑलरेडी ट्रायल है और इसमें ये कि हम लोग मेन इस प्रोडक्ट को तो एक इसमें तरीके से कल्टीवेट कर रहे हैं। माय फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द इनोवेशन, मतलब आप लोग क्या इनोवेट कर रहे हैं इसमें? इनोवेशन इसमें फिलहाल कुछ नहीं है, बट इसमें यह है कि हम जो फार्मर्स को एजुकेट करके और चीजों को सिस्टमेटिकली ला रहे हैं। जो प्रोडक्शन बिहार में नहीं हो रहा है उसको हम ट्रेंड करके उसको बिहार में प्रोडक्शन कराना चाहते हैं। और दैट तो देखिए, दैट के लिए आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट हैज टू बी एन इनोवेटिव पार्ट। नो, अगेन आप फार्मर्स बोल रहे हो तो एग्रीकल्चर में चला जाएगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन डालोगे रिजेक्ट हो जाएगा वो। प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं ना वो मेडिकल टर्म्स के लिए यूज हो रहा अरे ठीक है, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन वो आपका रिसर्च नहीं है, राइट? और वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश फैक्ट है, ठीक है, कि भाई अगर आप हनी लगाओगे तो गठिया ठीक होगा। आप लेकिन प्रोडक्शन कर रहे हो उसका, आपने कोई अलग रिसर्च तो किया नहीं। उसके साथ अगर कोई और कंपोनेंट आप ऐड करके उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन करते हो तो वो इनोवेशन हो जाएगा। वैल्यूएडिशन में हम लोग हनी पे कर रहे हैं, जैसे हनी शिलाजीत के साथ वैल्यूएडिशन कर रहे हैं हम लोग। ये तो कुछ जो है ना, दिस इज द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स दैट मतलब दैट हैव फर्स्टली टूल कि आपको वो इनोवेटिव कंपोनेंट डालना है, जिसको आप जब आप ऐसा सोचिए जो हम कर रहे हैं उसको हम पेटेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीबायोटिक हनी है जो अभी इंडिया में नहीं है, उसको हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंडिया में नहीं है। और फॉर हनी दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, प्लांट के लिए कोई लाइक आपसे बोले थे, बहुत कुछ आप पेटेंट नहीं कर सकते अंडर बायोडाइवर्सिटी एंड अदर एक्ट्स, वो भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत कुछ हम लोग जो इनोवेशन पार्ट में ऐसा नहीं कि हम सब लोग सब कुछ पेटेंट कर सकते, नहीं, दैट आल्सो यू नीड टू चेक। So that is another component. इसके रिगार्डिंग मैं ये बोला, जैसे कि कुछ क्लास का ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आयुर्वेद के, हमारा बैकग्राउंड आयुर्वेद रहा है, तो उसमें अगर वो फार्मूला ऑलरेडी अच्छा है तो उसका पेटेंट नहीं कर सकते हैं। बट यस, उस फार्मूला को अल्टर करके उसको एफिकेसी की बढ़ा के पूरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ और भी लिखा 10 फार्मूले उसमें एग्जैक्ट उसको कर सकते हैं फिर वो Formulation नहीं, now it is formulation नहीं। ये वो प्रोप्राइटरी में आ जाएगा फिर। हाँ। Yes. पूरा फॉर्मूलेशन चेंजिंग Yes. सिर्फ भी इंक्लूड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में कोई साइड से, तो उसका तो पूरा प्रोडक्ट ये अलग हो जाएगा और इसका तो एप्लीकेशंस भी शायद अलग हो जाएंगे। Yes. दैट यू हैव टू सी। Yes, sir. Excuse me, ma'am. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ सर, वन क्वेश्चन। ऑनलाइन क्वेश्चन? हाँ हाँ प्लीज सर, पूछिए सर विक्रांत क्या जी। क्या विक्रांत क्या कहाँ आपका है? इंक्यूबेशन जी। सेंटर एआई नहीं, बेस्ड नहीं, हेल्थ अखिलेश जी। केयर, टेलीमेडिसिन और अखिलेश जी होम कुछ हेल्थ बोल रहे हैं, केयर आवाज नहीं आ सॉल्यूशन रहा। को सपोर्ट करता है क्या? आप म्यूट है। नो नहीं सर, सर, वी आर नॉट म्यूटेड सर, आपके यहाँ खर गड़बड़ी है। हाँ जी, इन केस अगर हम लोग है ना अनम्यूट ब्लैक है एंड सर। व्हाइट टीवी में लगता था जा रहे हैं एकदम जी। और इन केस सपोज हाँ। मैं प्लान कर रहा था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए अच्छा ट्रायल अगर हम करना चाहेंगे कर रहे हैं, आप प्रपोजल बनाइए, फिर डालिए, फिर we will plan सर हेलो, हाँ, एआई बेस्ड हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, होम हेल्थ केयर सॉल्यूशन जैसे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है सर आपका इंक्यूबेशन सेंटर? आप पूछ क्या रहे हैं? आप थोड़ा क्लियरली बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? होम हेल्थ केयर सॉल्यूशन, टेलीमेडिसिन जैसे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है क्या? करता है मतलब बट यू हैव टू बी इनोवेटिव कंपोनेंट होना चाहिए। जी। Ma'am, I have also a question. Yeah. Yeah, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, I want to do some startup in the health sector regarding mobility. Actually, I have been suffering from bone tuberculosis from the last 2 years, and now I am on the recovering phase. So I want to make a chair of that would move, or just like have you seen in the movies like Kiss 3 and all those things. It's a fully automated chair. Is that would be for your medical things or not?
अगर ये चेयर जो फॉर एग्जांपल जो लोग मूव नहीं कर पाते हैं या ऑर्थोपेडिक्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिजियो मतलब फिजियो में कुछ प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली दैट चेयर, बट फिर भी एक जो थिंग है व्हाट इज द इनोवेटिव कंपोनेंट ऑफ, और क्या क्या आप प्रोग्राम डाल रहे हो, क्योंकि अभी मोबिलिटी में बहुत सारे चेयर्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक चेयर है जो कार से डायरेक्टली आपको चेयर में डाल सकते हैं, या ऑलरेडी ऐसे टाइप के जो चल नहीं पाते उनके लिए भी कार भी ऑलरेडी कुछ डिजाइन ऑलरेडी कंपोनेंट है जो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। सो व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द पैरामीटर are putting in your mobile chair and you are targeting who, मतलब पेशेंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो किस टाइप के, तो उस हिसाब से डेफिनेटली हम उसको फंड करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो इनोवेटिव कंपोनेंट डाल के आप ग्रांट के अंदर अप्लाई कीजिए। अगर ग्रांट नहीं होता तो वी कैन वर्क ऑन द इंफॉर्मेशन पार्ट एंड देन वी कैन डू। Ma'am, actually, I'm an electrical and electronics engineer, and in my college days, I have made some project of railway and all those things that if there is track is broken, then automated things will be done. So actually, it's just an idea. I would need help from you guys to make the prototype and all those things. I could give my brain to you, but all the research work and all those things, it would be done by your side. सर वो तो बहुत प्रॉब्लम होगा बिकॉज फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर कैन नॉट वर्क ऑन द आइडिया। इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प द इनोवेटर टू वर्क ऑन देयर ओन आइडिया और ऑन देयर ओन प्रोटोटाइप। So you may need to collaborate with some other startup or some other person जो आपके साथ काम कर सकते हैं। आप उनको किसी और के साथ कोलैबोरेट कीजिए जो आपका आइडिया लेकर वो डिजाइन करेगा, वो काम करेगा, उसके बाद ही ये हो सकता है। Okay, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर we can't work on the idea. Okay, I'll give you an idea. I'll give you an idea. आप समझो ऐसे इंडिया में जो बिल्डिंग्स बनती हैं खास के जो नॉर्थ इंडिया में, वो बेसिकली डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है। जैसे वो व्हील चेयर से चल रहे हैं, पता चला अचानक से सीढ़ी आ गई, अब वो ऊपर कैसे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मोबिलिटी डिवाइसेस बने हैं, चेयर्स बने हैं, व्हील चेयर्स बने हैं जो कि आपको सर, बट द एक्चुअली हमारा स्टार्टअप इसी के लिए फेल कर रहा है क्योंकि बिहार जैसे एरिया में परचेसिंग पावर पैरिटी नहीं है। अगर ये चेयर हम आउटसाइड इंडिया बेचे या आउटसाइड बिहार बेचे, वी आर थिंकिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस थिंग इन बिहार बट नॉट selling this thing in Bihar. I want to sell it abroad. So you would you can sell it anywhere, but the problem you can sell it anywhere. If you cannot sell it, मतलब अगर बिहार में क्यों नहीं बेच पा रहे हैं आप इसको? कॉन्सेप्ट क्लियर, यार बहुत सारे स्टार्टअप्स है। अगर हम लोग ये आइडिया है कि हम लोग जो प्रोडक्ट सर्विस ऐप बना रहे हैं, इफ वी हैव आइडिया कि ये हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड आइडिया। बिकॉज जब भी आप लोग फंडिंग के लिए पिच करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के किसी गवर्नमेंट में, वो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है और जो सोल्यूशन है वो किसको टारगेट बेस्ड है। इंडिया में बिकॉज नाउ द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट कि वी मस्ट मेक आवर कंट्री सेल्फ रिलायंट, कि हम लोग प्रोडक्ट इधर बेचे, फंडिंग गवर्नमेंट से ले और फिर वो एक्सपोर्ट बाहर करे, वो नहीं होगा। फर्स्ट वी हैव टू थिंक कि आप इंडिया में क्यों नहीं बेच सकते। यू पिक अप, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, इधर में बहुत सारे प्रॉब्लम है। यू पिक अप ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया, उसके सोल्यूशन के ऊपर काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फंडिंग इंडिया से उठाए और एक्सपोर्ट करें। आप फंडिंग इंडिया से उठाए, इंडिया में काम कीजिए, एक्सपोर्ट भी कीजिए, वो काम कीजिए। तो मैम रेवेन्यू आएगा ही ना, इंडिया को ही रेवेन्यू आएगा। मैम आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया तो सेल होगा ही, लेकिन जो एक्सपोर्ट होगा उससे भी तो रेवेन्यू आएगा। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम जूली झा है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मैं एक मिथिला पेंटिंग की आर्टिस्ट हूँ और अपना स्टार्टअप चलाती हूँ। तो क्या एआई मेरी मदद कर सकती है इसको आगे बढ़ाने में, या फिर कोई डिफरेंट डोमेन से है, डोमेन से है। कहाँ थी अभी तक? नहीं आप से है मैडम, आपको और से मतलब जो कम्युनिटी बेस्ड में जो कम्युनिटी
ऑलरेडी एक स्टार्टअप कलाई इस पे काम कर रही है। तो ये तो डिफरेंट मुद्दा है ना। अलग अलग फंडेड बॉडी है। जूली जी, हम लोग सिर्फ आज हेल्थ टेक की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपके इसको हम लोग अलग से कभी डील करेंगे, ठीक है, उसमें कभी अलग से मदद करेंगे। Yeah, I have a question, So I sir. think we'll take one last question from Dr. Vikrant. Yes, sir. So he has been And- raising his hands. This is the Yeah. last question we'll be taking. मैं डॉक्टर विक्रांत हूँ मैडम, और हमारा एक स्टार्टअप है प्रीहील करके एक्चुअली। और हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्लीट एक वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज टिल द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट। यानी बीमार होने से लेके ठीक होने तक जो भी उसको सर्विसेज चाहिए हम लोग वन स्टॉप देते हैं। प्लस हम लोग हाईली क्वालिफाइड हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, लो कॉस्ट, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। और प्लस हमारा जो यूएसबी है, हमारा इंक्लूसिव हेल्थ फाइनेंसिंग मॉडल है। जैसे जैसे लोग हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ जिसके पास जेब में पैसा है उसके लिए, जिसके पास पैसा है नहीं हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टैंडिंग ऑफ द जो पेशेंट है, हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। जैसे दो तरह के हेल्थ फाइनेंसिंग मॉडल है इंडिया में, एक प्राइवेट हेल्थ फाइनेंसिंग मॉडल है, एक गवर्नमेंट हेल्थ पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग मॉडल है। तो हम लोग सारे को काटा करते हैं, जैसे आयुष्मान हो या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या इंश्योरेंस हो, तो हमारे पास हर एक तरह के पेशेंट आते हैं, हम सबको करते हैं एक्चुअली। और अभी हम लोग पटना में कर रहे हैं, और इसी चीज में हम लोग, जैसे ये हमारा बेसिक मॉडल है, इसी चीज में हम कुछ यूनिक मॉडल भी लेने आने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर बता रहे थे राजीव सर की वर्टिकल्स आप ला सकते हैं। रेस्पिरेटरी केयर को हम लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं, बिकॉज नाउअडेज ये जो पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के कारण रेस्पिरेटरी, क्योंकि हम लोग भी, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, तो वी सी दैट, तो इस पे हम लोग काम करना चाह रहे थे। और अभी हम लोग पटना में कर रहे हैं, लास्ट 2 ईयर से हमारे पास सारा कुछ और प्लेटफॉर्म इज अप एंड रनिंग, और लगभग हम लोगों ने 1200 पेशेंट को कैटर किया है अभी तक इन लास्ट 1.5 ईयर एक्चुअली। और गवर्नमेंट माने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो लाइक हाउ वी कैन एसोसिएट विद लाइक एम्स एंड प्लेटफॉर्म एक्चुअली इस ऐसा जो प्लेटफॉर्म आप बोल रहे हैं, ये टाइप का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। मतलब इंडिया में आई थिंक टाटा मेमोरियल मुंबई में नव्या करके प्लेटफॉर्म है, पूरा ऐसे डील करते हैं, और एम्स दिल्ली में भी है। मतलब जो, तो फॉर एग्जांपल आपको इसमें कुछ इनोवेटिव कौन से यूनिक, आप जैसे बोल रहे रेस्पिरेटरी केयर या जैसे आजकल बहुत सारे फिल्टर्स हो रहे हैं, तो वो एक तो उसमें इनोवेटिव कंपोनेंट डालने के बाद ही आप वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंक्यूबेट होना चाहते हैं या ऐसा, तो उसके लिए एक अलग से कॉल निकलेगा, दैट वी कैन टॉक विद दैट, बट दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो आपको वो देखना है कि इनोवेशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे I'm just giving one example, स्मॉग फिल्टर पोल्यूशन के लिए भी विंटर आ रहे हैं, तो विंटर में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल दिल्ली या बहुत सारे प्लेस में बहुत स्मॉग हो जाता है। स्मॉग फिल्टर्स अभी बहुत यूज में हो रहा है, जो ऑफिस में, ऐसे ऑफिस में बैठे, ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में या ओपीडी में लगने चाहिए, तो ड्यूरिंग द विंटर और समथिंग। तो इस टाइप का आइडिया के ऊपर, थोड़ा डिफरेंट आइडिया के ऊपर अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी, तो that time we can definitely think of, but for us only providing this service के कितने हैं वो, that's quite difficult for us to fund. लेकिन incubation के लिए वो अलग, that we can discuss in a different way. Okay, thank you. All right. Good evening, ma'am. So my question is, since you stay at the intersection between medicine and technology, how far do you think we are from something like Neuralink? Okay, so those kind of ventures where they are integrating brain-computer interfaces. Sorry, we stopped taking question. I know you are very enthusiastic about asking your question, but we'll take it some other day. It's already 6 o'clock. जब भी आओगे यहाँ पे आके बैठो तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, मुझे वो क्वेश्चन नहीं। Okay. Right. So sorry, I had to cut him short. The time is, it's already 6 o'clock. So thank you very much, all of you, for coming and joining us here. So it was a wonderful session, and I'm deeply indebted to ma'am. बहुत engaging session था मैम, and I think बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ PGDM-IB के बच्चे हैं जो कि CIP से इनोवेशन का कोर्स कर रहे हैं और आगे जाकर के स्टार्टअप भी बनेंगे।
आज आइडिया लगा होगा और आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग समथिंग अप इन द हेल्थ सेगमेंट, राइट? हेल्थ एंड वेलनेस एक बहुत ह्यूज मार्केट है और इंडिया में जो हेल्थ का कंसेप्ट है वो रिएक्टिव है। हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, उससे पहले हम रेगुलर नहीं जाते हैं, ठीक है? तो उस चीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे और रूरल एक बहुत बड़ा मार्केट है आपके लिए। So you can think about doing something in the field of health and wellness, right? So मैम के लिए एक स्पेशल जोरदार तालियां बनती एंड जो प्रोग्राम है अभी IPR का, आप लोग सब लोग रजिस्टर कीजिए, वहां पे जाइए, एटलीस्ट आप देखिए। जब आप जाकर के फैसिलिटीज देखते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि क्या आप कैसे जोड़ सकते हैं, क्या हो सकता है। आप शायद अभी किसी दूसरे से काम कर रहे होंगे, वहां जाने के बाद हो सकता है क्लिक कर जाए कि हाँ ठीक है चलो ये कर सकते हैं, तो एक अच्छा बिगनिंग होता है। सो ऑल ऑफ यू रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम, विल सर्कुलेट द लिंक It on the group. The group पे कर दीजिएगा सब। सही है। एम्स पटना में ही है। एम्स बिल्डिंग में ही है, कैंपस में या फिर उससे आउटर है? कैंपस में भी एक छोटा सा सेक्शन है एंड आउटर में जो है वो कैंपस से जस्ट 500 मीटर्स है। साइड फुलवारी की तरफ ही आ या खागुल की तरफ जो एम्स पटना का जो रेसिडेंशियल है उसमें बना हुआ है। अच्छा, रेसिडेंट रेसिडेंशियल बना, हाँ, क्योंकि फैब्रिकेशन का बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उधर होगा और जो भी ह्यूमन सैंपल्स के ऊपर काम होंगे, ह्यूमन सैंपल्स या क्लिनिकल ट्रस्ट, वो एकदम एम्स पटना के जो है उधर ही द प्लेस विल बी दैट एट द एम्स पटना, क्योंकि हम लोगों को दो सेपरेट करना पड़ा बिकॉज द एजेंडास आर डिफरेंट। एक वेट, एक पेशेंट और एक पेशेंट का क्लिनिकल ट्रस्ट और एक ड्राई के लिए। एक्सक्यूज मैम, एक्सक्यूज मी, आज जो 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था वो किस चीज का है, उसको कर सकते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रखा थी, लेकिन द रजिस्ट्रेशन इज ओपन टिल 10 तक ओपन है, 10 नवंबर तक ओपन है 5 PM, ठीक है। मेनली 14 को ही जो मेन फोकस इवेंट होगा, 14 को ही IP टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और दैट डे वी विल लॉन्च आवर फंडिंग, मतलब इग्निशन कॉल एज वेल एज द इंक्यूबेशन कॉल आल्सो एंड द प्री इंक्यूबेशन, उस दिन ही ओपन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। I think और कोई क्वेश्चन as of now? Me, I think I'll keep on asking question the whole night if you allow it. Yes, thank you. और बहुत ही अच्छा है, इनोवेटिव हम थॉट कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए। लोगों का जैसे रोबोटिक्स का आर्म्स दिखा है, तो जिसका थोड़ा काम हो चुका है, आई विल रिक्वेस्ट कि वो लोग अप्लाई करें, और जिसका आइडिया भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। वी विल चेक आउट दैट, और फिर हम उसको वी हैव